हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे से अपनी यूट्यूब क्विज की तैयारी कर रहे होंगे और रीजनिंग का क्या करके आएंगे, क्विज में खल्लास करके आएंगे। तो आज स्टार्ट करता हूँ टाइप 4, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, मतलब वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो बहुत ही अच्छा, मतलब ये भी, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या कराया था, टाइप 1 में लेटर कोडिंग। टाइप 2 में मेरे प्यारे बच्चों क्या कराया था आप लोगों को, नंबर कोडिंग। और फिर टाइप 3 में आपको क्या कराया था, सिंबल कोडिंग। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। बिल्कुल जो है सुबह 9 बजे की क्लास होती है, बज चुके हैं सुबह के 9। आ जाइए फटाफट जुड़ जाइए क्लास में। क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए और अपने अच्छे से तैयारी करिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टाइप 4, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं होता है, बस ना कोई ज्यादा रटना है, पढ़ कुछ नहीं करना है, खाली नजर का खेल है और पढ़ना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला एग्जांपल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यदि काले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं, तो दूध का रंग क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, जो सेम चीज होती है, जैसे दूध, इसने पूछा है कि दूध का रंग कैसा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि दूध का रंग जो है वो कैसा होता है। दूध का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है। अब ये तो सबको मालूम, बट इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन कोडिंग में क्या होता है, जैसा जिसको कहे, जैसे ये क्या कह रहा है, काले को लाल कहा है। ये क्या यहाँ देखो कह रहा है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल समझिए, काले को लाल कहा है, तो काले को हम क्या कहेंगे, लाल ही कहेंगे। इसमें तो, इसमें क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कहा है काले, काले को इसने लाल कहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी जोक लेने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काले को लाल लिखेंगे, काले को काला नहीं कहेंगे। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे हैं। इसने जैसे इसमें सफेद को भूरा कहा है, तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सफेद को क्या कहेंगे, सफेद को भूरा ही कहेंगे। इसमें यही होता है कि जो एग्जामिनर, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कटर, मतलब शॉर्पनर, शॉर्पनर को अगर उसने पेंसिल कहा है तो आप क्या कहोगे, पेंसिल कहोगे। अगर उसने छत को कुर्सी कहा है तो आप क्या कहोगे, छत को कुर्सी ही कहोगे, छत नहीं कहोगे। रियल में तो छत होगी, बट आप उसको क्या कहोगे, कुर्सी ही कहोगे। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और कुछ नहीं होता है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, पढ़कर लगाना होता है, थोड़ा सा बस ध्यान देकर पढ़ें। नजर का खेल है और कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। अब ये देखो क्या कर रहा है, यदि काले को लाल, लाल, काले को लाल, लाल को क्या कह रहा है, लाल को मेरे प्यारे बच्चों, लाल को ये क्या कह रहा है, लाल को सफेद, सफेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं, तो दूध का रंग क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है कि दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग मेरे प्यारे बच्चों सफेद होता है। अब दूध का रंग सफेद होता है तो हम सफेद तो नहीं कह सकते इसमें, सफेद तो नहीं कह सकते। अब हम फिर देखेंगे कि इन्हें सफेद, लाल को तो क्या कहा है, लाल को तो इसने सफेद कहा है और सफेद को इसने भूरा कहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब सफेद को इसने भूरा कहा है तो हम भी क्या कहेंगे, सफेद को भूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। दूध का रंग कैसा होगा, दूध का रंग भूरा होगा। दूध का रंग कैसा होगा, प्रतिस्थापन कोडिंग के हिसाब से दूध का रंग मेरे प्यारे बच्चों भूरा होगा। समझ गए बात को। तो सफेद, दूध का रंग सफेद होता है और उसने सफेद को क्या कहा है, भूरा कहा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आगे आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन कोडिंग में देखने को मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा समझना ही नहीं है बस। अब देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि हवा को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग कैसा होगा। क्या है या कैसा होगा, कोई बात नहीं। अब देखो हमने भी आपको समझाया था, ये क्या कह रहा है, हवा को क्या कह रहा है, हवा को ये क्या कह रहा है, हरा कह रहा है। हवा क्या हरा, हरी होती है, हरी नहीं होती है ना, ना हरा होता है, कुछ भी नहीं होता है। बट ये जो कह रहा है हवा को हरा कह रहा है, तो एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि हवा को हरा कहो, तो हम मान लें कि हवा को हरा कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ये क्या कह रहा है, हरे को नीला, हरा कलर जो होगा वो नीला हो जाएगा क्या, नहीं होगा, रियल में नहीं होगा, पर एग्जामिनर जो रीजनिंग के हिसाब से कहता है तो हरे को नीला कहेंगे, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी और तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग कैसा होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, ये आकाश की बात करता है। अब आकाश का रंग मेरे प्यारे बच्चों सबको ही मालूम होगा कि कैसा होता है, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, नीला होता है, कोई दिक्कत नहीं। और आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है।
तो रियल में नीला तो नहीं कहेंगे, ऑप्शन में भी दिया है, हमको मालूम है, बट इसने आकाश को क्या कहा है। अब ये देखो क्या कह रहा है, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को तप, पीले को पानी, तथा पानी को गुलाबी कहते हैं, तो आकाश का रंग क्या होगा। अब आकाश, इसने नीले को क्या कहा है, आकाश का रंग रियल में क्या होता है, नीला होता है, और नीले को इसने क्या कहा है, आकाश कहा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा है इसने, नीले को आकाश कहा है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, आकाश ही होगा। राइट आंसर क्या होगा, आकाश ही इज द राइट आंसर, हमारा क्या होगा, सी वाला हो जाएगा, न ए वाला होगा, न बी वाला होगा, न डी वाला होगा। क्योंकि इसने आकाश का रंग कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, नीला होता है, और नीले को इसने क्या कहा है, यहाँ पर देखिए आकाश कहा है, तो हम क्या कहेंगे, आकाश का रंग कैसा होगा, आकाश ही होगा। समझ गए बात। तो इसने पूछा है आकाश का रंग क्या है, तो आकाश का रंग आकाश ही है, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। यदि रबर को बॉक्स, बॉक्स को पेंसिल, पेंसिल को शॉर्पनर तथा शॉर्पनर को थैला कहा जाता है, तो एक बच्चा किससे लिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चा किससे लिखेगा, पेन से लिखेगा या तो पेंसिल से लिखेगा। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगते हैं, ये बहुत मतलब टाइम नहीं लगता है, पेन नहीं उठाना पड़ता है। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, रबर को बॉक्स कह रहा है, बॉक्स को पेंसिल कह रहा है, और पेंसिल को क्या कह रहा है, शॉर्पनर कह रहा है। एक बच्चा किससे लिखता है मेरे प्यारे बच्चे, सबको मालूम, या तो पेन से लिखेगा या तो पेंसिल से लिखेगा। तो यहाँ पर पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर पेन का तो बात ही नहीं की, पेंसिल की बात की है, तो एक बच्चा पेंसिल से लिखता है। अब पेंसिल को इसने मेरे प्यारे बच्चों क्या कहा है, शॉर्पनर कहा। क्या कहा है, मतलब कटर कहा है, शॉर्पनर कहा है या कटर कह लो। कुछ बच्चों कहते हैं कटर कहते हैं, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, शॉर्पनर कहते हैं। हम लोग को बचपन में कटर ही कहते थे जब पढ़ते थे। तो इसमें क्या कहा, पेंसिल को शॉर्पनर कहा है, तो एक बच्चा किससे लिखेगा, शॉर्पनर से लिखेगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए इसी प्रकार से अच्छे से तैयारी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। यदि, क्या कह रहा है देखो, लगाओ आंसर, बताओ इसका कमेंट में फटाफट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा हो तो लाइक वाला बटन दाबिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, यदि संतरा जो है, संतरे सेब हो, केला खुबानी हो, सेब मिर्च हो, खुबानी संतरे हो तथा मिर्च आम हो, तो निम्नलिखित में से कौन हरे रंग का है। मतलब कौन सी चीज ऐसी इसमें है जो हरे रंग की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि यदि संतरा सेब हो, केला खुबानी हो, सेब मिर्च हो और खुबानी संतरे हो तथा मिर्च आम हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग, कौन जो है, कौन सी चीज जो है हरे रंग की है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, हरे रंग की क्या होती है, मिर्च होती है। हरे रंग का क्या होता है, मिर्च होता है। और मिर्च को इसने क्या कहा, आम कहा। क्या कहा है मेरे प्यारे बच्चों, इसने आम कहा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या कहा है, आम कहा है। देखो मिर्च को आम कहा है इसने, तो हम क्या कर लेंगे, तो द राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आम आ जाएगा। तो द राइट आंसर हमारा क्या है, डी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को। चुटकियों में क्वेश्चन लेंगे टाइप 4 के, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए बढ़ते रहिए आगे, मस्त रहिए, खुश रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। अपने नाम, माँ बाप का क्या करिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए। क्या कह रहा है, यदि कलम को मेज, मेज को पंखा, पंखे को कुर्सी तथा कुर्सी को छत कहते हैं, तो एक व्यक्ति निम्न में से किस पर बैठता है। अब रियल में तो आपको मालूम होगा ना कि एक व्यक्ति किस पे बैठता है, या तो किस पे बैठेगा, सोफे पे बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा, चारपाई पे बैठेगा। अब ये क्या कह रहा है, देखो कलम को मेज कह रहा है क्या, कलम जो है रियल में ये कलम है, ये मेज हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। और मेज को ये क्या कह रहा है, पंखा कह रहा है। मेज क्या पंखा हो सकती है, मेज घूम सकती है, हवा दे सकती है, नहीं दे सकती है। पर एग्जामिनर कह रहा है कि मेज को पंखा कहो, तो हम क्या कहेंगे, मेज को पंखा कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और पंखे को ये क्या कह रहा है, कुर्सी कह रहा है। पंखा क्या कभी कुर्सी हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता है ना। कुर्सी को ये क्या कहता है, कुर्सी को ये छत कहते हैं। तो एक व्यक्ति निम्न से किस पर बैठता है, तो एक व्यक्ति में जो है वो किस पे बैठता है मेरे प्यारे बच्चों, कुर्सी पे बैठता है। किस पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है। और कुर्सी को ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये कुर्सी को क्या कहता है, छत कहता है। तो एक व्यक्ति किस पे बैठेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति जो है वो छत पर बैठेगा। किस पे बैठेगा, छत पे बैठेगा। तो द राइट आंसर हमारा कौन सा रहेगा, डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को, इतनी सी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, बिल्कुल पढ़ के लगा दो। जो क्या कह रहा है, कुर्सी को छत कहता है, तो एक व्यक्ति किस पे बैठता है, कुर्सी पे। और कुर्सी को क्या कहा जाता है, छत। कुर्सी को क्या कहा गया है, छत कहा गया है। तो एक व्यक्ति कहाँ बैठेगा, छत पर बैठेगा। समझ गए बात। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है, कार का होता है, बस का होता है,
मोटरसाइकिल का होता है? नहीं नहीं, बाइक का भी नहीं होता है, ना बस का होता है, ना कार का होता है। तो खेत जोतने के लिए मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग होता है? खेत जोतने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। और ट्रैक्टर का प्रयोग क्या था? उसने रेलगाड़ी को क्या कहा? बस। रेलगाड़ी कभी बस हो सकती है? नहीं ना। बस को इसने ट्रैक्टर कहा है और ट्रैक्टर को इसने कार कहा है। इसने पूछा है कि जो है खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर को इसने क्या कहा है? कार कहा है। तो मेरे भाई जो है यूपी पुलिस में जो एग्जाम क्वेश्चन लगते हैं तो वो खेत किससे जुतवा रहे हैं? कार से जुतवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? कार से खेत जोत देंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, साफ आकाश का रंग क्या होगा? साफ आकाश का रंग पूछा है और मेरे प्यारे बच्चों हमको मालूम है आकाश का रंग कैसा होता है। आकाश का रंग जो है, साफ आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और नीले को इसने क्या कहा? देखो अब ये क्या कर रहा है? यदि वायु को हरा कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए और नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए। अब हमको रियल में मालूम है कि आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। और नीले को इसने क्या कहा है? आकाश कहा है। नीले को जो है इसने क्या कहा है? आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए। और तो जो इसने पूछ दिया आकाश का रंग कैसा होता है, अब नीले को इसने क्या कहा है? आकाश ही कहा है। क्या कहा है? आकाश कहा है। क्या कहा है? आकाश का है। तो इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आकाश है। तो अभी जो पीछे भी आकाश का क्वेश्चन लगवाया था वो भी सेम ही है, बट इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है। अब इसने क्या कहा है? नीले को आकाश का है। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, लगाते रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। 9 बजे मोइसर की क्लास में बिल्कुल आना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आता हूँ मेरे प्यारे बच्चों यूपी पुलिस में, जो पूछे जाएंगे। पहले हम क्या करा रहे हैं? आपको पीवाईक्यू सीरीज भी कराएंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों को अच्छे से तैयारी करा दें। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, एक एक टाइप का मैं बिल्कुल जो है आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। ये नहीं होगा कि कोई टाइप छूटी है उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए। मेरे प्यारे बच्चों आराम से पेशेंस रखेंगे और धीरे धीरे तैयारी करते रहेंगे और डिमोटिवेट नहीं होना है। बीटीएस क्लासेस से जुड़े रहिए, अपने सपनों का आगाज और जो है पूरा करते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस क्लास में जुड़े रहिए, डेली कंटिन्यू रहिए, पढ़ते रहिए, छुट्टी मत करिए, ठीक है? अब क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 8, यदि धूल को वायु कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि धूल धूल को जो है वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए और रंग को वर्षा कहा जाए और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है? अब मेरे प्यारे बच्चों मछली कहाँ रहती है? मछली तो सबको ही मालूम है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बचपन में बहुत कहानी पढ़ी है। तो आकाश को क्या कहा गया? जल कहा गया है। वो सॉरी। अब मछली कहाँ रहती है मेरे प्यारे बच्चों? मछली हमारी जल में रहती है। अब जल को इसने क्या कहा है? अग्नि को जल कहा है, जल को इसने क्या कहा है? रंग कहा है। तो क्या कर देंगे? रंग कर देंगे। क्या करेंगे? मछली कहाँ रहती है मेरे प्यारे बच्चों? रंग में रहती है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी वाला होगा, ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को? गॉट इट? अंडरस्टूड? एनी प्रॉब्लम? बताइए। तो ये सोच रहे हो सर क्या बता रहे हैं, जल को रंग बता रहे हैं, मछली रंग में नहीं जल में रहती है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस में अगर एग्जाम देना है तो मछली कहाँ रहती है? मछली रंग में रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लगाओ। अब ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, यदि बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को बकरी कहा जाता है, बकरी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़े को शेर कहा जाता है, शेर को मुर्गी कहा जाता है, तो इनमें से कौन से पालतू जानवर नहीं? इनमें से बताओ मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पालतू जानवर नहीं है? कोई बात नहीं है। अब हमको मालूम है, अब ये सोच रहे होंगे सर एक से क्वेश्चन पा रहे हैं, क्योंकि मैं बता क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों बात ये है, एक जैसे क्वेश्चन मतलब 8-10 जब आप लोगों को प्रैक्टिस करा देंगे तो एग्जाम में बिल्कुल कभी आप लोग भूलोगे ही। अच्छे से तैयारी करी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हमने आपसे क्या कहा, जो व्यक्ति एक बार किक मारता है वो कभी नहीं जीतता है, जो व्यक्ति एक चीज पर 100 बार किक लगाता है वो कभी हारता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? एक जैसे क्वेश्चन पे 10, एक जैसे टाइप पर मतलब एक सी टाइप पर 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कभी भूलेंगे ही नहीं। आप प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, यदि बिल्ली को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ते को बकरी कहा जाता है, बकरी को घोड़ा कहा जाता है, घोड़े को शेर कहा जाता है, शेर को मुर्गी कहा जाता है, तो इनमें से कौन सा पालतू जानवर नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है पालतू जानवर कौन सा नहीं है। पालतू जानवर हमारा शेर।
क्या नहीं है? शेर नहीं है। शेर घर में कभी नहीं पाला जाता है। तो कुत्ता भी पाल सकते हो, बकरी भी पाल सकते हो, घोड़ा भी पाल सकते हो, मुर्गी भी पाल सकते हो। अब इसने शेर को जो है, घोड़े को शेर कहा जाता है, शेर को इसने क्या कहा है? कहा है मुर्गी कहा है। तो एक पालतू जानवर कौन सा नहीं है? मुर्गी नहीं है। कौन सा नहीं है? मुर्गी। रियल में तो जो देखोगे तो शेर नहीं है, पर इसने क्या, शेर को मुर्गी कहा जाता है। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। न सी होगा, न बी होगा, न डी होगा। समझ गए बात को? तो ये जो है, शेर को मुर्गी कहा जाता है। तो पालतू जानवर कौन सा नहीं है? मुर्गी नहीं है। अब ये क्या, इस हिसाब से देखा है तो शेर घर में पालतू जानवर हो जाएगा, मुर्गी नहीं होगी। बट शेर नहीं है, मुर्गी है। क्योंकि एग्जामिनर के हिसाब से क्या लगाओगे? मुर्गी लगाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है ये? यदि हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते तो घास का रंग कैसा होता है? मेरे प्यारे बच्चों, सबको मालूम है घास का रंग कैसा होता है। घास का रंग हरा होता है। और हरे को इसने क्या कहा है? लाल कहा है। बस कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है। और घास को इसने क्या कहा है? लाल कहा है। क्यों? हरे को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद और सफेद को पीला तथा पीले को संतरी कहते तो घास का रंग क्या होगा? अब घास का रंग क्या होता है? हरा होता है। मेरे प्यारे बच्चों, हरे नहीं लिखेंगे, इसमें हरा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे? हरा कर लेंगे। क्या करेंगे? हरा। और घास का रंग कैसा होता है? हरा होता है। हरे को इसने क्या कहा है? लाल कहा है। क्या कहा है? लाल कहा है। तो इज द राइट आंसर हमारा कौन सा? डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात को? गोट इट? अंडरस्टूड? नी प्रॉब्लम? हर टाइप के मैं 10 से 15 क्वेश्चन आपके लिए पहले लेके आता हूँ एक जैसे। फिर उसके बाद हम क्या कराएंगे, जब हमारी सारे मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपको क्या करेंगे? पी वाई क्यू सीरीज कराएंगे। और फिर उसके बाद अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह होंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग क्या होगे? सिलेक्ट हो जाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन टाइप 4 में भी लेके आया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे पीवाईक्यू सीरीज, मॉक टेस्ट वगैरह चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इंशाल्लाह अच्छे से जो है, आप लोग तैयारी हो जाएगी और अपना एग्जाम क्रैक कर लेंगे और अपने गांव वालों का, अपने शहर वालों का और अपने घर का, अपने पेरेंट्स का अच्छे से नाम रोशन करेंगे और अच्छे से अपनी लाइफ जिएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।